नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। बीते कई दशक में दलित वोट बैंक को लेकर जैसी मारामारी इस वक्त मची हुई है, शायद इससे पहले कभी नहीं रही। हर सियासी दल के अपने अपने समीकरण थे। कहीं पर मुस्लिम यादव का समीकरण था, तो कहीं पर अगड़ी और पिछड़ी जातियों का समीकरण था, कहीं पर पिछड़े और दलितों का, तो कहीं पर दलित और मुसलमान का। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि पहली बार दलित वोट बैंक को लेकर हर सियासी दल अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। यह ऐसा वोट बैंक था जिस पर किसी जमाने में मायावती का एक छत्र राज हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी का कोर बेस वोट बैंक दलित समाज हुआ करता था, और तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सियासी दल इस वोट बैंक में सेंधमारी करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं पाता था। लाखों लोगों की रैलियां मायावती करती थी और मायावती की रैली एक नजीर बन जाया करती थी। हर बार की रैली अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ती थी, और उन रैलियों में जो भागीदारी होती थी वो 99% तक दलित समाज से आने वाले लोगों की होती थी। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी दलित समाज के लोग लखनऊ में आया करते थे, और वो रैलियां ऐसी होती थी कि जिसमें प्रशासन की भी नींद उड़ जाया करती थी। भारी भरकम इंतजाम करने पड़ते थे। लेकिन एक दशक में दलित वोट बैंक की भूमिका कुछ इस तरीके से बदलने लगी कि ये जिसके साथ भी समाहित होने लगा, वो सत्ता का पूरा खेल, पूरा समीकरण बनाने और बिगाड़ने में सक्षम हो गया। गैर जाटो दलित वोट बैंक जब बीजेपी के साथ आया, तो उत्तर प्रदेश में 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें हासिल की। लेकिन इस बार यही दलित वोट बैंक जब इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके का डेंट, या यूं कहें कि 29 सीटों का भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झेलना पड़ा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद सतर्क हो गई है। यह बात बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संविधान को खतरे में बता करके दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में कामयाब रही। मायावती को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात से बेहद आहत हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद जिस वोट बैंक को वो अपने पाले में खींचकर लाए थे, वो एक दशक के बाद उनसे फिर से छिटक गया। और ऐसे में अब दूसरा इम्तिहान जो होना है, वो होना है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। और इन उपचुनाव को लेकर के 2 बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठकें उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। अब इसमें बाकी तमाम रणनीति के साथ जो एक प्रमुख विषय है, वो इस बात को लेकर के है कि दलित वोट बैंक को कैसे वापस अपने पाले में लाया जाए, यानी दलितों को कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। इसको लेकर के बेहद सधे हुए कदमों से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी रणनीति पर अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो रही है। और कमान दी गई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे को, यानी जो सेल है दलितों को लेकर के विशेष सेल है, उनके नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 2 प्रमुख एजेंडे हैं। पहला एजेंडा ये कि बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जो बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बिरादरी के लोगों के बीच में जाएं और ये बताएं कि इंडिया गठबंधन ने संविधान खतरे में है बता करके जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया, दरअसल ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा था, एक झूठ था, और दलित बिरादरी के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। और दूसरा एजेंडा ये लोगों को यह समझाना कि मोदी राज में संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, ना कहीं आरक्षण पर कोई चोट होने जा रही है और ना ही संविधान में किसी भी तरीके के बदलाव की कोई योजना या कोई कवायद होने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कोशिश में है कि जो वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके हाथ से खिसक गया, उसको
वापस लाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगड़ी जातियों के 70-80% से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया और बीजेपी भी इस बात को समझती है कि जो उसकी हार हुई उसमें बहुत बड़ी भूमिका दलित समाज के लोगों की थी। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई एक मुद्दा था, लेकिन शायद वो इतने बड़े वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ही शासनकाल में इस तरीके की शिकस्त का सामना करना पड़ता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का प्रयास कर रही है कि दलित बिरादरी को अपने साथ जोड़कर रखा जाए। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति को समझ रही है, इसीलिए उसने बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि से दलित सहभोज के कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कार्यक्रम चल भी रहा है। इसमें दलित बस्तियों में जाकर के उनके साथ भोजन ग्रहण करना, उनके साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना, इस तरीके के कार्यक्रम हर जिले में आयोजित होने हैं। शुरुआत हो चुकी, कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए दलित बिरादरी के लोगों के बीच में खास तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करने की अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बार पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है और पूरा प्रयास इस बात का हो रहा है कि दलित वोट बैंक को इस उपचुनाव से पहले ही अपने साथ जोड़ लिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में जिस बड़े नुकसान की आशंका नजर आ रही है, दरअसल उस आशंका को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से जोड़कर रखा जाए, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका इस बार दलित वोट बैंक की होने जा रही है। पिछड़े समाज के लोग भी हालांकि इस बार बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, लेकिन फिर भी उनसे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश में यूं कहा जाए कि सत्ता की चाबी यानी मास्टर की जिसके हाथ में थी, वो था दलित बिरादरी का वोट बैंक, अनुसूचित जाति का वोट बैंक। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और आने वाले 1 महीने तक इस विशेष कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दलित वोट बैंक को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। नमस्कार।